हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास का मैथ, जिसमें हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति चैप्टर 8A। चैप्टर 8A का ये 25वां क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यदि tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस के cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस के cos थीटा बराबर 17/31। तो देखो यहाँ पर दे रखा है tan थीटा बराबर ये। हमें देखो इसका मान निकालना है। साइन थीटा कॉस थीटा के मान की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं पहले। tan थीटा बराबर 24/7। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार। अब हमें कर्ण की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो कर्ण हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण पे स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर प्लस के आधार पे स्क्वायर। ठीक है ना। तो कर्ण पे स्क्वायर, लंब कितना दे रखा है? लंब दे रखा है 24। तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है? 7। तो 7 पे स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? निकाल लेंगे। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 एक 17। ठीक है ना। और ये हो जाएगा 576। ये कितना आ जाएगा? 49। 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 49। इनको जोड़ लेंगे। 9 6 15, 7 4 11, 1 12, 5 और 6 625। ये के स्क्वायर का मान है। हमें केवल के चाहिए, तो दोनों ओर हम वर्गमूल निकाल देंगे। के स्क्वायर का वर्गमूल आ जाएगा के, और 625 का आ जाएगा कितना? आ जाएगा 25। यानी कि हमारे पास लंब आधार कर्ण तीनों मौजूद हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जिस भी चीज़ की हमें ज़रूरत है ना उसका मान हम पहले ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें साइन थीटा और कॉस थीटा के मान की ज़रूरत है, तो ये हम पहले ही निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साइन थीटा और ये कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। यहाँ पे देखिए लंब है हमारा 24 और कर्ण है 25, आधार है हमारा 7 और कर्ण है 25। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो सवाल दिया गया है ना वो सिद्ध करना है हमें, यानी कि प्रूव करना है कि ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हैं। यहाँ पे देखो दो साइड हैं, इसको बोलते हैं हम लेफ़्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं हम राइट हैंड साइड। हम क्या करते हैं, कोई भी एक साइड ले लेते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बराबर में हम दूसरी साइड को निकाल देते हैं, हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है। तो हम यहाँ पे LHS लेंगे। LHS है हमारी साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे। साइन थीटा का मान कितना है? 24/25 माइनस के 7 कॉस थीटा की वैल्यू है 7/25। साइन थीटा की वैल्यू 24/25 प्लस के कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 7/25। ओके, यहाँ से आगे देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, देखो यहाँ पे हर समान है तो अंश क्या है? डायरेक्टली घट जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है ना। ये तो आसान सा नियम है। तो देखो 24 में से 7 गए तो कितने बचेंगे हमारे? 17। नीचे आ जाएगा बट्टे 25 और नीचे क्या होगा? यहाँ पे प्लस का निशान है तो ये अंश जुड़ जाएंगे। तो 24 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे? 31/25। अब हम चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर हम 25 से 25 काट सकते हैं। अगर ऐसे तुम नहीं समझ में आता है, वैसे तो डायरेक्ट हम 25 से 25 काट देते हैं और उत्तर कितना आ जाएगा? 17/31। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देख लीजिए, 17/25। यहाँ पे देखिए ये भाग का निशान है, इसकी जगह हम गुणा पर लगाएंगे तो संख्या उल्टी हो जाएगी, तो हो जाएगी 25/31। ये देखो 25 से 25 कैंसिल, कितना बचेगा? 17/31। यही हमारी क्या है? RHS है।
कैसे लिखेंगे लास्ट में जाके, LHS बराबर RHS और लिख देंगे लास्ट में हैंस प्रूफ्ड, यानी कि अति सिद्धम, हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। ठीक है ना। आई होप ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या करा है, यदि tan a बराबर 1 और tan b बराबर √3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो किसका मान, cos a cos b sin a sin b, इसका मान निकालना है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखने ध्यान देने की है। देखो यहाँ पर tan a और tan b, यहाँ पर कोण अलग हैं, तो अलग अलग कोण के मान अलग अलग होते हैं। तो जो दे रखा है वो निकाल लेंगे हम पहले। tan a बराबर दे रखा है 1, ठीक है ना। हम इसके नीचे में बट्टे 1 रख सकते हैं ना। और tan a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार। हमें यहाँ कर्ण की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। यहाँ पे देखो ये चीज़ लिखना ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, इसमें नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो विस्तृत उत्तरीय मतलब बड़े क्वेश्चन, तो बड़े क्वेश्चन हैं तो ये सारी चीज़ हमें लिखनी पड़ेंगी, तब जाके हमें एग्ज़ाम में नंबर मिलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण पे स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर प्लस के आधार पे स्क्वायर, ठीक है ना। तो लंब कितना है हमारा 1, तो 1 पे स्क्वायर, आधार कितना है 1 पे स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कितना आ जाएगा 2, यानी कि हमारा के स्क्वायर का मान कितना आ गया, 2 आ गया। हमें केवल के का मान निकालना है, तो वर्गमूल निकाल देंगे। 2 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो इस पर क्या लगा देंगे, हम रूट लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमें tan a निकाल ली हमने, तो जो कोण समान है उसके मान इससे निकलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम cos a और sin a का मान निकाल लेते हैं, ओके ना। तो यहाँ पर cos a और sin a, cos a का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, और sin a का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। आधार कितना है 1, कर्ण कितना है √2, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है √2। तो क्या होता है ना, कोण चेंज होता है तो वैल्यू भी चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखो एक जैसे जो कोण थे ना, उनके हमने मान निकाल लिए। tan a का मान दे रखा था, cos a और sin a का हमने मान निकाल लिया। अब चलते हम tan b के पास, और इसको हम अच्छी तरह समझने के लिए इसके साइड में ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। आप चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, हम यहीं पे लिख लेंगे। यहाँ पे देखो दे रखा है tan b बराबर √3 बट्टे 1 लिख सकते हैं। tan का फॉर्मूला लंब बट्टे आधा। हमें कर्ण चाहिए तो क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। प्रमेय क्या होती है, कर्ण पे स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर प्लस के आधार पे स्क्वायर। तो लंब कितना है हमारा √3, आधार कितना है हमारा 1। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है भाई, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, यानी के स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 4। हमें केवल के का मान निकालना है, कर्ण का मान निकालना है, तो वर्गमूल निकाल देंगे। के स्क्वायर का वर्गमूल के, 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2। अच्छा, ये हम tan b चल रहे हैं तो इसकी सहायता से हम cos b और sin b के मान निकालेंगे। sin b और यहाँ आ जाएगा cos b। sin का फॉर्मूला लंब बट्टे कर्ण, और cos का फॉर्मूला आधार बट्टे कर्ण। लंब कितना है यहाँ पर √3, और कर्ण कितना निकाला है हमने 2। आधार कितना है 1, कर्ण निकाला है हमने 2। ये मान आ गए। अब क्वेश्चन जिसका मान पूछ रहा है वो लिख लेंगे, और cos a cos b माइनस sin a sin b, और इनकी हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है ना।
अच्छा, कॉस ए का मान हमने कितना निकाला था, 1/√2। देखो ये लिख रहा है ना। कॉस बी का मान हमने कितना निकाला है, 1/2 माइनस साइन ए का मान है 1/√2, ये है ना। और साइन बी का मान कितना है, √3/2। यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 2√2, ठीक है ना। माइनस 1 का गुणा √3 से कितना आ जाएगा हमारा, √3। 2 का गुणा √2 से कितना आ जाएगा, 2√2। यहाँ पे देखिए हर समान है, तो जो अंश हैं उनमें डायरेक्ट संक्रिया हो जाती है, यानी कि जोड़ना है तो जुड़ जाते हैं, घटाना तो घट जाते हैं। तो यहाँ पे कितना, 1 माइनस के √3। भाई 1 में से मैं √3 तो घटेगा नहीं, तो सीधा सीधा रख लेंगे, और नीचे क्या आ जाएगा, 2√2। यही हमारा क्या था, आंसर था। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही है, और बाकी चीज़ें जो अगला क्वेश्चन है अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।